यूजीसी पर फिर भरा करनी सेना ने दम, मोदी को दिया स्वर्ण समाज ने इस बार चैलेंज। अजमेर आए तो यूजीसी पर बात करके आए, नहीं तो होगा विरोध, अमित शाह भी देखकर दंग। यूजीसी पर करनी सेना की हुंकार से कांपने लगी बीजेपी सरकार, फूल गए प्रशासन की भी हाथ पांव। आखिर महिपाल सिंह ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर दिल्ली तक चढ़ा तापमान। राजस्थान के बाद दिल्ली में महाआंदोलन का ऐलान करेगी इस बार मोदी सरकार को करनी सेना परेशान। लगाई ऐसे हुंकार, मच गया सियासत में राजस्थान से दिल्ली तक हाहाकार। यूजीसी पर आर पार का ऐलान, करनी सेना के बयान से चढ़ा तापमान। जी हां, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि यूजीसी का मामला अब सीधा प्रधानमंत्री के दौरे तक पहुंच गया और करनी सेना ने साफ कर दिया कि इस बार चुप नहीं बैठेंगे। 28 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी अजमेर पहुंचेंगे और 23,500 करोड़ के विकास कामों का शिलान्यास करेंगे, उसी दिन विरोध की तैयारी भी साथ चलेगी। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने खुलकर कह दिया कि अगर यूजीसी कानून पर बात नहीं हुई तो काले झंडे भी दिखेंगे और नारे भी लगेंगे। यानी विकास के मंच पर यूजीसी का सवाल खड़ा करने की पूरी रणनीति तैयार है। बता दें, जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि समाज में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि सरकार रोजगार उत्सव की बात कर रही है, 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है, लेकिन यूजीसी कानून से युवाओं और स्वर्ण समाज के हितों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अजमेर की सभा में बड़ी संख्या में युवा पहुंचेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। ये सिर्फ एक जिले का मामला नहीं, बल्कि इसे देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत बताया जा रहा है। कहानी यही नहीं रुकती। 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महाआंदोलन का ऐलान कर दिया गया। दावा है कि सैकड़ों संगठन इसमें शामिल होंगे। राजस्थान से करीब 500 बसों के जरिए लोग दिल्ली पहुंचेंगे, साथ ही ट्रेन और निजी वाहनों से भी भीड़ जुटेगी। ये सीधा संदेश है कि मामला प्रदेश की सीमा पार कर चुका है। करनी सेना इसे निर्णायक लड़ाई बता रही है और कह रही है कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। प्रेस वार्ता में स्वामी आनंद स्वरूप ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 19 मार्च तक जवाब देने का समय दिया है। उनका कहना है कि कानून में गंभीर कमियां हैं और इसे वापस लिया जाना चाहिए। इस बयान से ये भी साफ है कि कानूनी लड़ाई और सड़क की लड़ाई दोनों साथ चलेगी। यानी एक तरफ अदालत में मामला है, दूसरी तरफ मैदान में तैयारी है। अब राजनीतिक तस्वीर को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा विकास और रोजगार के संदेश के साथ तय हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्थानीय नेतृत्व इसे ऐतिहासिक सभा बता रहे हैं, लेकिन करनी सेना का विरोध इस मंच पर अलग रंग भर सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ यूजीसी का मुद्दा है या सिर्फ स्वर्ण समाज की नाराजगी का बड़ा संकेत। अगर अजमेर में काले झंडे दिखते हैं तो उसका संदेश सीधे दिल्ली तक जाएगा। महिपाल सिंह मकराना ने यह भी कहा कि 13 जनवरी से देश भर में विरोध चल रहा है और अब ये निर्णायक मोड़ पर है। उनका कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आवाज मजबूत होगी। प्रशासन के लिए चुनौती यही है कि सभा भी सफल हो और विरोध भी बेकाबू ना हो। सियासी हलकों में चर्चा है कि यूजीसी का मुद्दा आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। स्वर्ण समाज का एक हिस्सा अगर खुलकर सड़क पर उतरता है तो विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश करेगा। यही सरकार के सामने चुनौती है कि विकास के एजेंडे के बीच नाराजगी की आवाज को कैसे संभाला जाए। अमित शाह और केंद्र नेतृत्व की नजर भी इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी है, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा है। फिलहाल यूजीसी कानून को लेकर करनी सेना ने इस बार बड़ा दांव खेला। अजमेर से लेकर दिल्ली तक आंदोलन की तैयारी है। 28 फरवरी का दिन सिर्फ विकास कार्यों के लिए याद रहेगा या विरोध की तस्वीरों के लिए भी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि राजस्थान से उठी ये हुंकार दिल्ली तक गूंज रही है और सियासत में तापमान बढ़ चुका है। अब निगाहें अजमेर की सभा और 8 मार्च के रामलीला मैदान पर टिक गई हैं, जहां तय होगा कि आंदोलन कितनी दूर तक जाता है।